निकेतन के निदेशक मान्यवर सुरेश कुमार वर्मा जी, ये या मालूमियत जी, आज जी एवं युवा साथी और इस कार्यक्रम की संयोजक कहा जाए या मेरे दिल में तो बहुत ऊंचा स्थान आप ले चुके हैं। सीता संवाद के निदेशक अग्नि जी, रचना तो छोटी सी है, पढ़ दूँगा, लेकिन पहले मैं कहना चाहता हूँ जो मैं पढ़ रहा था तो देखा वेद में कि गुरु, गौरी, गाय और गायत्री ये मनोरथ को, मनोकामना को पूरी करते हैं और गंगा पाप को और गीता पाप को हरण करते हैं। तो यहाँ रामायण में मैंने देखा कि गौरी और गुरु दोनों को सहारा ले लिए, माँ सीता ली और राम ने ली और दोनों की मनोकामना एक ही थी और पूरी हुई। मैं उस वाक्या के पास ले चलता हूँ आप दोनों को, सबको। वहाँ राम पुष्प लेने गए हैं, फूल तोड़ रहे हैं, उसी समय सीता आती है। तहियब सरसी ताता आई, गौरी पूजन जननी पठानी। सीता कुछ गौरी पूजने के लिए सुनैना भेजी है और सीता आई हुई है। एक सखी चली गई हुई है फुलबारी देखने के लिए, लौट करके आती है, उसका भाव बिरबल है। वो तो कहती है जो आँख के पास शब्द नहीं है जो मैं कहूँ, कान के पास देखने की शक्ति नहीं है कि मैं कह सकूं, बिरबल है। सभी जो कहते चलो दिखाओ, सीता भी चलती है और उसे आगे कर देती है। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखनी कोई। यहाँ प्रीत पुरातन की बात आई, तो कौन सी प्रीत पुरातन? प्रीत पुरातन वही विष्णु और सीता महालक्ष्मी। ये तो सीता जान रही थी, वहाँ तो विष्णु का रूप अलग है, 4 भुजा हैं, और यहाँ तो मनुज रूप में है। वो सबसे विरंच के जितने भी रचना है, जितनी रचना है उसमें मानव सबसे उत्तम कोटि के, और उसमें विष्णु अवतार लिए है मानव रूप में। अब सीता के भीतर उत्कंठा है कि किस रूप में है, जरा जाके देखो। अभी तक तो देखी नहीं है, यहाँ तो प्रथम मिलन होने वाली है। अब सीता वहाँ आती है, सबसे पहले राम देखते हैं सीता पहले नहीं देखती। राम देखते हैं, लक्ष्मण अपने मन पे इनके ऊपर मतलब आकर्षित है। सीता को देखकर वो भी, सीता को लक्ष्मी के रूप में, वो भी 4 भुजा वाली है, यहाँ मनुष्य रूप में है, देखकर आकर्षित होते हैं। मन को भुलाने के लिए वो कहते हैं कि तात जनक तन आया सोई, धनुष जग जहि कारण। फिर मन में जो भाव है वह कहते हैं रघुवंश सिंह का, रघुवंश सिंह यह नीत है कि मनु कुपंथ पग धरहि न काम। किया तो रघुवंशी का मतलब चरित्र है कि वह किसी कुपंथ पर पग नहीं रखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सीता के प्रति मेरा मन आकर्षित हो रहा है, मेरा मन जो है लोभित हो रहा है। अच्छा, मतलब बिना किसी का जो भीतर भाव है छुपाते नहीं है, लक्ष्मण से कह देते हैं। सीता और राम दोनों के मिलन, मतलब एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के प्रति दोनों आकर्षित हैं, दोनों चाहते हैं। सीता भी चाह रही है कि राम मेरे पति होते, राम भी चाह रहे हैं कि सीता मेरी पत्नी हो जाती। अब यहाँ मैं गौरी के लिए कहा है कि वेद में आया है कि गौरी मनोरथ को पूर्ण करती है, तो सीता यह जानती है कि यह दूसरा से नहीं होगा, यह गौरी के कहने से ही होगा। वह पुनः लौट करके गौरी के यहाँ गिरजा आती है, गौरी को पूजन करती है, कहती है जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चटोरी, जय गज बदन खरानन माता। आगे कहते चली जाती है और फिर कहती है
कि मोर मनोरथ जानव निके बसव सदाउल पुरसव हिके किन्हव प्रगट न कारण तेहि अस्कहि चरण गहबय देहि। कि तुम तो सब जानती हो, मेरी मनोरथ को जानती है, इसलिए मैं मुंह से नहीं कह रही हूँ। और वह चरण को पकड़ लेती है, और जब स्पर्श सुख होता है किसी को तो वह आनंदित होता है, मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। हम देखते हैं हमारी संस्कृति में है कि जब हम वात्सल्य भाव में आ जाते हैं, खुश चाहते हैं, तो छोटे बच्चे को गाल को थपथपा कर स्पर्श सुख लेते हैं। जब हम अपने से बड़ों को आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो उनके चरण को स्पर्श कर उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं। वही भाव सीता ने गौरी के प्रति ये करके उनका चरण स्पर्श करती है। गौरी आशीर्वाद देती है कि मनुजा ही राचो मिलहि सो बड़ु सहज सुंदर सांबरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनिशिय सहित हिय हर्षि तली तुलसी भवानी पूज कुल मुदित मन मंदिर चली। यहाँ गौरी आशीर्वाद दे देती है। अब करुणा निधान, सबसे पहले राम को करुणा निधान गौरी करती है। सीता वह मतलब पूज करके आशीर्वाद लेकर चलती है, मन में सोचती है यही नाम मैं अपने पति राम को मैं अपनी ओर से दूंगी। यहाँ ये अपने मनोरथ की बात गौरी से कह देती है, आशीर्वाद ले लेती है। वहाँ राम जब पहुँचते हैं गुरु के पास पुष्प देने के बाद, वहाँ भी गुरु से कोई ये नहीं जो मेरे मन में ये भाव उठा, छुपाते नहीं, वो सारी की सारी बात विश्वामित्र से कह देते हैं। राम गए राम गुरु कैसे है, कौशिक पाही छुअत छल नाही, ऐसे है। मतलब सारी बात उन्होंने कौशिक ऋषि से कह देते हैं कि मेरी यह इच्छा है, मेरा मन इस तरह सीता को देखकर हुआ। गुरु तो गुरु होते ही हैं। वेद का कथन है कि गुरु का आशीर्वाद से मनोरथ पूर्ण होते हैं। गुरु भी उसी समय वो भी विश्वामित्र के मन के भाव को समझकर आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि हरे सुखारे। यहाँ गौरी से सीता आशीर्वाद लेती है, वहाँ गुरु से राम आशीर्वाद लेते हैं। तो ये तो धनुष को टूटना ही था, शादी को तो होना ही। इसी खुशखबरी में